पर्यटन नगरी मनाली भीषण तबाही के मंजर से गुजर रही है। 26 अगस्त को ब्यास नदी और मनालसू नाले के उफान ने इस पूरे इलाके का चेहरा बदल कर रख दिया। 4 दिन बाद भी न तो नेशनल हाईवे बहाल हो पाया और न ही स्टेट हाईवे। अलेयू से लेकर समाहन, ओल्ड मनाली, तिब्बती कॉलोनी, नेहरू कुंड, सोलंग नाला और पलचान तक तबाही का आलम नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। टूटे हाईवे, ढहे पुल, उजड़ी दुकानें और मलबे का ढेर, अब यही मनाली की नई पहचान बन गई। 26 अगस्त को ब्यास नदी और मनालसू नाले ने जिस कहर को बरपाया, उसने मनाली की पहचान ही बदल दी। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हो पाए। न नेशनल हाईवे खुला और न ही स्टेट हाईवे। सड़कें दरक चुकी हैं और कई जगह सड़कें पानी में खो गई हैं। ये एनएच जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इसको जो है बहाल करने के लिए अभी जो तमाम अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। बीआरओ का जो अमला है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मशीनरी लगी है। और थोड़ा इस तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे, जो मनालसू नाला ने जिस तरह से तबाही मचाई थी, यही वो स्थान है जहाँ पर ब्यास और मनालसू नाला मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए तबाही किस तरह से हुई है। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अपने आप ये तस्वीरें बयां करेंगी कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। और इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे, ये रोहतांग की पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी और फ्रेश स्नोफॉल भी आप जो है इस पीर पंजाल रेंज में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, ना केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर सरकार को सोचना है कि आगे यहाँ से अब किस तरह से बढ़ना है। और ये एनएच है और ये इस एनएच के साथ साथ जो आसपास के जितने भी जो संपर्क मार्ग हैं उन्हें जल्द से जल्द जोड़ना होगा, ताकि जो जनजीवन है यहाँ पर वो पटरी पर लौट सके। इसके साथ ही बिजली और पानी को लेकर भी दुश्वारियाँ बहुत सारी हैं। अलेयू से लेकर समाहन, ओल्ड मनाली, तिब्बत कॉलोनी, सोलंग नाला और पलचान तक तबाही का आलम है। जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और सैकड़ों दुकानें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ओल्ड मनाली का ऐतिहासिक पुल थोड़ा टूट चुका है, लेकिन लोगों के लिए अभी लाइफलाइन बना हुआ है। ओल्ड मनाली विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मनालसू नाला ने तबाही मचाई है, उसके निशान किस तरह से हैं ज़रा देखें इन तस्वीरों को आप। मनालसू नाले के साथ साथ अगर आप आगे की तरफ जाएं या ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, आपको इस तरह की ही तस्वीरें नज़र आएंगी कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। और यहाँ इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ज़रा हालात देखिए। यहाँ पर सारी ये जो है सारी कमर्शियल दुकानें थी, टूरिस्ट के लिए किस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए जाते थे और ये दुकानें किस तरह से यहाँ पर चलती थी। अब देखिए क्या नज़ारा यहाँ पर है और उसके ठीक आगे की तस्वीर जो है किस तरह से बेहद डरावनी है। तो इसी तरह की तस्वीरें हमें अलग अलग जगहों से मनाली में देखने को मिल रही हैं। और इस तबाही के बीच स्थानीय लोग खुद ही सड़क बहाली में जुट गए हैं। प्रशासन के साथ मिलकर लोग मानव श्रृंखला बनाकर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। ओल्ड मनाली से क्लब हाउस तक मनालसू नाले के किनारे 60 से ज्यादा दुकानें बर्बाद हो चुकी हैं और हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला ग्लोबल वार्मिंग से ज़रूर रिलेटेड है, क्योंकि मतलब हमारे लाइफ स्पैन में हमने देखा कि जो पहले इंस्टेंसेस नहीं होते थे बादल फटने के, वो बढ़ रहे हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा शायद पहाड़ पहले भुगत रहे हैं, और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो पूरा विश्व और प्लेन्स भी ज़रूर भुगतेंगे। और ये गर्मी के कारण जो एरियाज़ में बादल फट रहे हैं, जैसे एक ही महीने में आप देखोगे कि हिमाचल में शायद 60 या 100 से ज़्यादा बादल फट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसका मेन नतीजा है। और इसके साथ साथ जो शायद अनप्लैंड हम लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, रोड नेटवर्क्स बना रहे हैं, या सिविलाइजेशन पहाड़ों पे बस रही है जहाँ के लिए ये बने नहीं हैं पहाड़। तबाही की कहानियां हर घर से निकल रही हैं। ओल्ड मनाली के लोगों ने बताया कि उनकी आंखों के सामने ही उनका रेस्टोरेंट बह गया और रोजगार भी छिन गया। वशिष्ठ के पास तिब्बती कॉलोनी खाली करवाई गई। बाहंग के मशहूर शेर पंजाब रेस्टोरेंट का गेट ही
अब उसकी पहचान बचा है और पलचान में 2 घर नदी की चपेट में आ गए। 2-3 बिल्डिंगें थी जिनका नामो निशान कुछ नहीं रहा है, और 2 बिल्डिंगें यहाँ बची हुई थी पिछली बारी की, और नीचे शेर पंजाब और उसके साथ लगता हुआ एक और रेस्टोरेंट वो चले गए। कि उस दिन हम रेस्क्यू भी कर रहे थे यहाँ पे, पहले बाढ़ जो है इस साइड थी, बाद में इसका फ्लो इस साइड को आ गया। उतने में हमारे सामने जो यहाँ 2-3 बिल्डिंगें थी वो चली गई। पहले शनाग की तरफ को था बहाव और फिर बांग की तरफ हो गया। हाँ जी, पहले इस साइड था, फिर बाद में इस साइड, फिर दोबारा पली साइड को चला गया। अगर पूरा का पूरा भावी साइड को रहता तो ये बांग पूरा बचता नहीं बचता। समाहन में बीआरओ की मशीन और सैकड़ों मजदूर रात दिन एक करके सड़क बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन हालात अब भी खराब बने हैं। पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। सैलानियों के चहल पहल की जगह अब सिर्फ खामोशी और तबाही नजर आती है। प्रशासन ने भी मदद की, तो पहले ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिज नहीं कामयाब होगा, फिर पीडब्ल्यूडी और इंजीनियर वगैरह सब आए, फिर इसमें हमने ये रोड चलाया गांव वालों की मदद से, और बाहर से भी लोग आए और इस तरह रोड चला। और अभी ये गाड़ियाँ चल रही है इसमें, जिससे हमारे को अभी काफ़ी सुविधा हो रही है। उसको तो हम अंदाज़ा नहीं बता सकते हैं, उतना क्या नाम नहीं हमारा, लेकिन जो भी कुछ नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और पूरे गांव वालों ने मदद कर ली पूरे परे से पूरा टोटल करके, और पूरे प्रशासन से का भी हमारे को सहारा मिला। गांव वाले ही कर रहे हैं पूरा, जो भी कर रहे हैं टोटल सहारा वही है, आप मिल बांट के कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं वैसे। और कितने घरों को नुकसान हुआ, दुकानों को, और लोगों की जमीन जगह चली गई है? ये इधर वाला यही चले गया, बाकी ऊपर नहीं कुछ हुआ, एक 2 मकान ऊपर रह गए हैं। इसी के साथ ये मनालसू नाले से ही यही नुकसान हुआ? हाँ जी, बस यही हुआ नुकसान, आगे कुछ नुकसान तो सर ऐसा तो लगता ज़िंदगी में पहली बार देखा आपने ऐसा। जो ये फ्लड जो है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं देखा है, ये पहली बार ऐसा हुआ। अब तो हम यही चाहते हैं आवाजाही चले, जो बेचारे फंसे हुए हैं, किसी के पास राशन पानी सरकार इसकी क्या नाम करे, यही हमारी उम्मीद है। हमारे सीएम साहब से भी वो आए यहाँ के लिए कुछ करे, यही चाहते हैं हम तो, बाकी कुछ नहीं है। ओल्ड मनाली का ऐतिहासिक पुल अब यहाँ की लाइफलाइन बना हुआ है, जबकि सैकड़ों दुकानें, रेस्टोरेंट और घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय लोग प्रशासन के साथ मिलकर सड़क बहाल करने की कोशिश में जुटे, लेकिन हालात बेहद खराब। पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है और अब सेब की फसलें भी खतरे में हैं। मनाली के एतराज़ी विकास और पर्यावरण के संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रणवीर सिंह की रिपोर्ट। ओल्ड मनाली का ऐतिहासिक पुल ही अब यहाँ की लाइफलाइन बना हुआ है, जबकि सैकड़ों दुकानें, रेस्टोरेंट और घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय लोग प्रशासन के साथ मिलकर सड़क बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन हालात बेहद कठिन हैं। पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप है और अब सेब की फसल भी खतरे में है। मनाली के एतराज़ी विकास और पर्यावरण के संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।